फिक्स्ड डिपॉजिट, पेंशन, सेविंग सब लिमिटेड है, पर क्या आपका घर ही इनकम सोर्स बन सकता है? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू गेट powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and a subscription fee. आज के एपिसोड में हम समझेंगे रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, रिस्क क्या होते हैं इस स्कीम के, और क्या ये स्कीम आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। शुरुआत में लेट्स अंडरस्टैंड रिवर्स मॉर्गेज होता क्या है। नॉर्मल लोन में आप बैंक से पैसे लेते हो और उससे घर खरीदते हो और ईएमआई भरते हो, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में उल्टा होता है, यानी आपको पैसा मिलता है और घर आपके नाम पर ही रहता है जब तक आप जिंदा हो, एंड आप उस घर में रह भी सकते हो बिना किसी टेंशन के और कोई रेंट भी नहीं देना होता। ओनर के डिमाइस के बाद बैंक प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करके अपना लोन अमाउंट रिकवर करता है। अगर है चाहे तो लोन रीपे करके घर वापस भी ले सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए पैसिव इनकम का एक सेफ और लीगल मॉडल है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं और क्या कंडीशंस होती है। रिवर्स मॉर्गेज सबके लिए नहीं होता। कुछ बेसिक कंडीशंस होती है जो फुलफिल होना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहले एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा। इन केस ऑफ जॉइंट लोन स्पाउस शुड बी 55 प्लस एज। नेक्स्ट, ओनरशिप, प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब आप उसी घर में रह रहे हो। इसके बाद आता है लोकेशन, जैसे कि अर्बन या सेमी अर्बन होम ज्यादा प्रिफर होते हैं। और एंड में कंडीशन, पूरी तरह लिवेबल या स्ट्रक्चरली साउंड प्रॉपर्टी ही एलिजिबल होती है, और अगर ये कंडीशंस मीट होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि लैंड अमाउंट पर रिटर्न कितना मिलता है। लोन अमाउंट डिपेंड करता है आपके घर की मार्केट वैल्यू, एज और लोकेशन पे। जनरली बैंक आपके घर का 60 to 70% तक वैल्यू कंसिडर करता है। इस अमाउंट को आपको मंथली इंस्टॉलमेंट या एन्युटी में दिया जाता है, और टेन्योर 50 to 20 इयर्स तक होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग एन्युटी प्लान्स भी अवेलेबल है। कुछ डिस्पर्समेंट यानी वितरण के टाइप्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मंथली पे आउट, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, वन टाइम लम्प सम इन सम केसेस, और कॉम्बो 50% लम्प सम और मंथली पे आउट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर की वैल्यू 1 करोड़ है तो 60 to 70 लाख तक का रिवर्स मॉर्गेज पॉसिबल है, और आपको 15,000 to 30,000 तक मंथली पेंशन मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर। लेकिन रिवर्स मॉर्गेज पाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स और चीजें इंपॉर्टेंट है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नॉर्मल होम लोन जैसे होता है, लेकिन एक बेनिफिट है, इसमें कोई ईएमआई स्ट्रेस नहीं होता। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर आधार, पैन, एज प्रूफ, प्रॉपर्टी पेपर्स, लीगल ओनरशिप प्रूफ, इनकम डिक्लेरेशन ऑप्शनल होता है, लाइफ सर्टिफिकेट, एनुअल। जब डॉक्यूमेंट्स पता चल गए हैं तो लेट्स सी द स्टेप्स जो आपके इस प्रोसेस को और इजी बना देंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए बैंक एनबीएफसी के पास जाकर। नेक्स्ट, मार्केट रेट के बेसिस पर घर की वैल्यूएशन होगी। उसके बाद आपके घर का लीगल वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपका लोन सैंक्शन होगा एंड एक लीगल एग्रीमेंट साइन होगा। एंड में इन स्टेप्स के बाद इजीली आपका पे आउट स्टार्ट हो जाएगा मंथली बेसिस पर। जो बैंक्स रिवर्स मॉर्गेज ऑफर करते हैं उनकी लिस्ट में सबसे पहले आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई रिवर्स मॉर्गेज लोन, फिर पंजाब नेशनल बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एक्सेट्रा। एलिजिबिलिटी क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इसका फायदा क्या है। आखिर सीनियर सिटीजन्स इसे चूज क्यों करे? सीनियर सिटीजन्स के लिए रिवर्स मॉर्गेज एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। जिससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, आप अपने खर्चों को खुद मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो ईएमआई प्रेशर, जिसमें लोन रीपे नहीं करना पड़ता। फिर यू गेट टू स्टे इन योर होम, आप अपने घर में ही शांति और कंफर्ट के साथ रह सकते हैं। टैक्स फ्री इनकम, क्योंकि रिवर्स मॉर्गेज से मिलने वाली इनकम टैक्स फ्री होती है अंडर करंट लॉज, सो दैट बिकम्स अ प्लस पॉइंट।
एंड देन लाइफ टाइम इनकम ऑप्शन, जिसमें कुछ एन्युइटी प्लान्स में लाइफ टाइम तक पैसा मिलता है, लेकिन जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ रिस्क भी होते हैं। तो आइए एक रियल और ऑनेस्ट नजर डालते हैं रिवर्स मॉर्टगेज के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स पे। लिमिटेशंस में सबसे पहले आता है रिवर्स मॉर्टगेज के बाद अगर हेयर्स घर रखना चाहे तो उन्हें लोन अमाउंट रीपे करना होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है हर बैंक के साथ। प्रॉपर्टी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ सकता है जिससे पे आउट अमाउंट इम्पैक्ट हो सकता है। फिर लिमिटेड लोन अमाउंट, दैट इज अब ज्यादा पे आउट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन के हिसाब से पे आउट थोड़ा कम लग सकता है। और बैंक टर्म चेंज, क्योंकि टर्म्स एंड पे आउट डिपेंड करते हैं बैंक के पॉलिसीज पे, जो चेंज होती रहती है। अब जब आपने लोन ले लिया है तो रीपेमेंट भी होगा, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में रीपेमेंट कैसे होता है? ईएमआई नहीं है तो क्या? रिवर्स मॉर्गेज इनकम इज ट्रीटेड एज लोन, नॉट सैलरी और इंटरेस्ट। तो नो इनकम टैक्स और मंथली पे आउट्स। इफ हैज सेल द प्रॉपर्टी लेटर, कैपिटल गेन्स अप्लाई, नॉर्मल प्रॉपर्टी रूल्स के जैसे। तो इन दी एंड क्या आपको सच में ये ऑप्शन चूज करना चाहिए? द आंसर इज रिवर्स मॉर्गेज एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास और कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है, आपके हेयर्स फाइनेंशियली स्टेबल है और ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। लेकिन अगर आपके बच्चों को फ्यूचर में घर चाहिए, घर सेंटिमेंटल वैल्यू रखता हो, यू वांट फुल कंट्रोल ओवर एसेट्स टिल द एंड, तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक जेन्युइन सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन सारे प्रोज और कॉन्स कंसिडर करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। Now let's take a quick summary of what we covered today. Reverse mortgage एक स्मार्ट टूल है फॉर सीनियर सिटीजन्स। अपना घर मॉर्गेज करो, रेगुलर पेंशन पाओ, लाइफ टाइम तक रहने का राइट सेफ है, इनकम टैक्स फ्री होती है, लीगल हेयर्स प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं बाय रीपेइंग द लोन। नॉलेज के साथ आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड बन सकते हो बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए। तो दोस्तों, अपना घर आपके लिए एडिशनल इनकम सोर्स बन सकता है बिना बेचे, बिना स्ट्रेस के। रिवर्स मॉर्गेज हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता, पर सही सोच समझ से यूज किया जाए तो ये एक डिग्निफाइड रिटायरमेंट लाइफ का सोल्यूशन बन सकता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप या आपके फैमिली ने कभी इस ऑप्शन के बारे में सोचा है? अगर आप एनआरआई हो और प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हो तो हमारा पिछला एपिसोड जरूर देखिए, एनआरआई बायर्स इन इंडिया, लीगल, टैक्स एंड आरबीआई गाइडलाइंस। उसमें हर रेगुलेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, किसी फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताएं क्या आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वाज थिंग्स टू केयर, पावर्ड बाय yourbrokerage.com, जहाँ आपको मिलती है रियल एस्टेट की रियल नॉलेज बिना कंफ्यूजन के।